नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सी सेट स्पेशल में आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है 2D बेस्ड और दूसरा होता है 3D बेस्ड। मतलब D का मतलब डायमेंशन से है, 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस। आज हम 2D पढ़ेंगे इस क्लास में और 2D में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखिएगा। मेजरली आपके ट्राइंगल से, त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वृत्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है 2D में 3D में? सबसे पहले हम ये एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। 2D जो डायमेंशंस है, मतलब कि दो ही डायमेंशंस आपको दिख रही हैं, ये ऐसी फिगर्स होती हैं, ऐसी आकृतियां होती हैं जो कि केवल आपको कोई स्थान घेरती हैं। इनमें कोई कैपेसिटी नहीं होती, कोई क्षमता नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ग या फिर आयत अगर बनाया हो, चतुर्भुज बनाया है, तो ये क्या है, सिर्फ इतना एरिया को अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि ये इसकी बात कर रहा है। इससे हमें ये पता चला कि इस एरिया की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें 3D फिगर्स की, तो उनमें क्या होता है, आयतन होता है, वो स्थान घेरती हैं, उनके अंदर हवा जा सकती है या फिर ऐसी कोई भी चीज आ सकती है, उनकी कैपेसिटी होती है। दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे यहां पर मैंने ये क्या लिखा है, वृत्त लिखा है, सर्कल की बात की है। अगर 3D फिगर में बात करता तो यहां पर इमेज ऐसे ही बनाता, क्योंकि इस पर कैसी इमेज बनेगी, 2D इमेज बनेगी बोर्ड पर। और वो क्या होगा, मैं अगर बात करूंगा तो वृत्त यहां पर था, तो यहां पर क्या होगा, गोला होगा या फिर स्फेयर होगा। क्या अंतर होता है? वही अंतर होता है, जैसे वृत्त है तो वृत्त में क्या होगा, जैसे एक तरह से चूड़ी ले लीजिए, एक चूड़ी है, वो क्या है, या फिर कोई भी ऐसी रिंग है जिसमें स्पेस है, होलो है, वो क्या है, कोई भी उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर आप कुछ नहीं भर सकते। लेकिन अगर कोई बॉल है, जैसे क्रिकेट की बॉल हो गई, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तो उसके अंदर क्या है, हवा भरी हुई है या फिर कोई स्पेस है जिसके अंदर कुछ चीज आ सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है 2D और 3D में। और थोड़ा सा समझते हैं ट्राइंगल यानी त्रिभुज, चतुर्भुज और गोले के बारे में। तो त्रिभुज, इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे कि समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु, और आपका आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये जनरली इन चार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है आपके पूरे सी सेट में जिसमें आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ती ही है। इस एक्सरसाइज में, मेंसुरेशन में आपको जरूरत पड़ती है। अब इनके दो तरह के फॉर्मूले आपको जनरली याद रखने पड़ते हैं। एक तो एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का जो आपका फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का या फिर एरिया का जो फॉर्मूला है, वो आपको याद रखने की जरूरत है। और उसके अलावा पेरीमीटर या परिधि या फिर परिमाप या फिर परिधि या फिर परिधि, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस है, वो आपको जनरली याद रखने की जरूरत पड़ती है। जब आप 2D फिगर्स की बात करते हैं तो इनकी जरूरत आपको पड़ती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी मैथ की बुक उठाइएगा जहां पर ये आपका मेंसुरेशन का चैप्टर होगा, वहां पर डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले दिए हुए होते हैं, उनको पढ़िएगा, याद करिएगा, वो जरूरी है। अगर ये सॉल्व करनी है तो उसकी समझ होनी, कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगता है और किस चीज का क्या फॉर्मूला होता है, वो जरूरी है। ट्राइंगल में ये होता है। उसके बाद में चतुर्भुज है, उसमें भी कई प्रकार हैं, जैसे वर्ग हो गया, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, इस तरह की जो फिगर हैं, इनकी बात करता है जनरली जब चतुर्भुज की बात करता है। इसके अलावा आता है आपका वृत्त या फिर सर्किल। सर्किल में एक तो वृत्त है ही, या फिर जनरली जो बात करता है वो अर्धवृत्त की बात करता है। इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, इनके फॉर्मूले प्लीज याद कर लीजिएगा, तभी इस चैप्टर को कर पाएंगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं होगा तो नहीं होगा, कि चैप्टर को करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एरिया, इसमें बहुत बार शब्द यूज होगा कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात कीजिए, त्रिज्या क्या है इसकी, इस तरह के शब्द इसमें यूज होंगे। वो हम क्वेश्चंस के थ्रू और समझेंगे कि कैसे
फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ एक फॉर्मूले भी हम बीच बीच में उनको रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कि क्या है प्रश्न, देख लीजिएगा, मेरे साथ साथ सोल्व भी करिएगा। एक वृत्त जिसका व्यास 20 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको बतानी है एरिया। मैंने अभी बताया है कि आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे तो इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे, और इसमें जरूरत पड़ती ही है आपके जो फॉर्मूले याद करने की। एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मेनली जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आप बिना फॉर्मूले के पूरा सी सेट कर सकते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास, अब देखो व्यास क्या होता है, देखो वृत्त मैंने ये बनाया, इसके केंद्र से अगर होते हुए एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी है, ये वृत्त का केंद्र है O, तो जो अगर बीच में से सेंटर में से एक रेखा मैंने खींच दी है तो ये इसका वृत्त का क्या है, व्यास है पूरा। यहां से अगर मैं इसको AB नाम दूं तो AB क्या है, यहां पर वृत्त का व्यास है। और O से लेकर के B तक मतलब व्यास का आधा, ये भी कह सकते हैं OB या फिर OA। इसमें क्या है, AB लिख देता हूं, AB क्या है, व्यास है, जहां पर O केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, AB व्यास है, और OA और OB, OA भी और OB भी, मतलब ये वाली लाइन भी यहां से लेके यहां तक, और ये भी, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। और एक बात और याद रखना, समझना भी, ये जो त्रिज्या होती है, आपकी त्रिज्या है, रेडियस है, वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास बाई 2 होती है त्रिज्या। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या दिया है इसमें कि व्यास 20 है, अगर व्यास 20 दिया है तो त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको पता है त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 10 मीटर, 10 मीटर त्रिज्या है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल पता करने के लिए आपको क्या जरूरत है, फॉर्मूले की जरूरत है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो जहां पर भी पाई आ गया, जहां पर भी कहीं पाई आ जाएगा, आप समझ लेंगे कि सर्कल के किसी ना किसी पार्ट की बात है, या फिर जो कर्व वाला पार्ट है वो डेफिनेटली होगा उस फिगर में। जहां पर कर्व होगा वहां पर पाई होगा, चाहे आपका रेडियस का फॉर्मूला हो, आपका जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो, या फिर एरिया का हो, या फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला हो, कुछ भी हो, पाई वहीं पर आता है जहां पर कर्व होता है, उसके लिए क्या आता है, पाई का यूज हम करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर हुआ क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये पाई है, तो पाई बराबर होता है 22/7, और अगर पॉइंट्स में अगर इसको कन्वर्ट करें तो आता है लगभग 3.14, बहुत बड़ी फिगर आती चली जाएगी, नॉन रिपीटिंग आपका नंबर आएगा, जो रिपीट नहीं होगा पॉइंट के बाद। तो आप यहीं तक अगर इतना भी करें तो बहुत है, 3.14, अगर पॉइंट्स में जरूरत पड़ रही है आपको तो 3.14 लेंगे, अदरवाइज वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो 22/7 आप लेंगे। यहां पर क्या लिया आपने, 22/7 इंटू रेडियस चाहिए ना, आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी आई इसकी 10 मीटर, तो गुणा आपने क्या किया, 10 × 10, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पाई को क्या रखने की जरूरत थी, हम सॉल्व तो कर रहे हैं, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन देखो, यहां पर भी पाई यूज है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये जो हमने पाई को कन्वर्ट किया है ना, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जनरली एग्जाम में आपको आता है कि पाई कन्वर्ट करके दिया हुआ होता है, लेकिन आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से जाओ, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि पाई को करने की जरूरत थी ही नहीं, तो इसको 22/7 लिखने की जरूरत थोड़ा ही है, ये तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो पाई का आप पाई ऐसे ही लिखे रहने देंगे, गुणा 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100, तो आंसर क्या आपको मिलेगा, 100 पाई आपका आंसर हो गया, 100 पाई आपका आंसर हो गया। और 100 पाई कहां पर है, ऑप्शन डी में, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन डी। एक बात याद रखना, जब ये भी क्षेत्रफल निकालना हो किसी भी फिगर का, किसी भी आकृति का, तो जो आपका आंसर होता है उसकी यूनिट स्क्वायर होती है, यानी कि इकाई जो उसकी आती है उसका स्क्वायर करते हैं जब आप क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। जब आप बात करते हैं परिमाप की या फिर परिधि की, परिमाप या फिर परिधि की बात करते हैं, तो इकाई की पावर पर कुछ नहीं लिखते, यानी कि इकाई की पावर 1 होती है। जब आप आयतन की बात करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, 3D जब हम पढ़ रहे होंगे, उसमें क्या होता है, इकाई की पावर होती है 3 होती है। ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लेते हैं, थोड़ी सी बात है।
अब देखो जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था तो क्या सॉल्व किया था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। पाई तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, आर क्या है 10 मीटर, 10 मीटर है, और दूसरा आर भी यही तो है, तो 10 मीटर। तो यहां पर हमने क्या किया, 10 मीटर गुणा 10 मीटर यानी कि 100 मीटर का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, उसी यूनिट का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि दो ऐसी चीजों की हमें गुणा करनी पड़ती है क्षेत्रफल में जिनकी यूनिट एकल यूनिट होती है, इकाई यूनिट होती है, इसलिए इसकी पावर 2 आ जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 3 मीटर है का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं हैं। इनकी लंबाई दे रखी है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। आपको बताना क्या है, क्षेत्रफल बताना है, इसका एरिया बताना है। फिर से अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। समबाहु क्या लिखते हैं, चलिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला देख लीजिएगा, याद रखना जरूरी है, क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए है यहाँ पर भुजा, √3/4 √3/4 ए स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर, जो भी भुजा है उसका वर्ग। अब यहाँ पर √3/4 तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, √3/4 पर भुजा कितनी है, यहाँ पर दिया है एक भुजा की लंबाई है 3 मीटर, सबकी 3 ही है ना, कोई सी भी आप ले लो, चाहे ए बी लेंगे, ए सी लेंगे या बी सी लेंगे, कोई सी भी लेंगे तो सब क्या है 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 3 × 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 9, आंसर हो जाएगा आपका 9√3, 3 और 3 की गुणा 9, √3 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बटे 4। जिसमें भी जिस भी यूनिट में आपकी थी, यहाँ पर क्या था, मीटर थी इसकी यूनिट, मीटर का स्क्वायर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, यानी कि 9√3/4 मीटर स्क्वायर, 9√3/4 मीटर स्क्वायर, यानी आपका आंसर सही है, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूले जरूरत है, आप समझ ही रहे होंगे कि फॉर्मूलों की क्या इंपॉर्टेंस है, यहां पर जरूरत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी। अब आपको सरकमफ्रेंस बतानी है, परिधि बतानी है। त्रिज्या दी है, आपको क्या दिया है, आर दिया है, रेडियस दी है, आर कितनी है 5 मीटर दिया है। कैसे कब सॉल्व कर पाएंगे, जब फॉर्मूला पता होगा, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि, तो आप फॉर्मूला लिखिएगा, वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr, 2 गुणा पाई गुणा आर, इसकी परिधि होती है। परिधि हम समझ लेते हैं, परिधि क्या होता है। इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट नाम दूं और यहां से कोई चलना शुरू करे, ऐसे पूरा सर्कल पर इस पर चलता रहे और वापस जब ए पर घूम के आ जाता है, तो जितनी डिस्टेंस उस व्यक्ति ने ट्रेवल करी होगी वो परिधि होती है। बाकी की जो फिगर है, इसके अलावा, सर्कल के अलावा, वृत्त के अलावा, उन सब में होता है आपका परिमाप। ये क्या होता है, इसे परिधि नहीं बोलते, फिर परिमाप बोलते हैं। उसमें क्या होता है, अगर यहाँ इस पॉइंट से चलना शुरू किया और एक ही डायरेक्शन में चला, तो इन सब का जोड़, यार यहां से लेके पूरा चलने वाला जो एरिया है, जितनी दूरी भी ट्रेवल करी गई हो, वो होता है परिमाप। बेसिक बात ये है, पूरे जो सर्कल है उसकी लंबाई या फिर आयत या वर्ग या और किसी फिगर की जो लंबाई होती है, पूरी बाहर की जो आउटर एरिया है, उसकी माप होती है आपकी परिधि या फिर परिमाप होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या हो गई, 2πr। अब 2 की जगह 2 गुणा पाई, यहां पर सोल्व है, नहीं सोल्व है, यहां पर तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो पाई आपको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहना है। पाई, आर क्या है, त्रिज्या, रेडियस कितनी दी है 5, तो यहां पर लिखा आपने गुणा 5। आपका आंसर क्या हुआ, 10 पाई, और किस में थी, मीटर में, तो यहां पर आपका आंसर भी होगा मीटर। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी, मीटर ही रहेगी, यूनिट का भी ध्यान देना होता है, क्या रहेगी, मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 पाई मीटर आपका आंसर, क्योंकि ऊपर ही मेंशन किया हुआ है कि मीटर में बताना है, तो आपका आंसर है 10 पाई, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 4 गायों को एक वर्गाकार चरागाह के चारों ओर कोनों पर बांधा गया है। उनको बांधने वाली रस्सी मात्र इतनी बड़ी है कि कोई भी 2 लगातार शीर्षों पर बंधी गायें एक दूसरे को स्पर्श कर सकें।
तो बताइए कि उनके द्वारा चरा गया क्षेत्रफल तथा चरागाह के कुल क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ लेंगे और फॉर्मूला याद है तो आराम से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को समझो, फिगर से समझेंगे तो और आसान रहेगा। क्या है, एक वर्गाकार क्षेत्र है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, 90 डिग्री के कोण पर मिली हुई होती हैं, वो होता है वर्ग। चारों भुजाएं समान हो और 90 डिग्री का कोण बनाती हो आपस में। जैसे यहां पर अगर एंगल है तो वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब क्या कह रहा है कि चारों कोनों पर गाय बंधी है, यहां पर भी बंधी है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। इन चारों कोनों पर बंधी है गाय। किस तरह से बंधी है कि बस उनकी रस्सी की जो लेंथ है वो इतनी है कि आपस में एक दूसरे से एकदम टच ही होती है। जैसे अगर ये कितना एरिया चरेगी, जो बीच में ये वाली गाय है वो इतना एरिया चल रही होगी, दूसरी इतना, तीसरी इतना, बिल्कुल एकदम टच हो रही है, ठीक है। और चौथी वाली जो आपकी गाय है वो इतना एरिया चल रही होगी जो बंधी है। इसकी रस्सी यहां से लेके यहां तक है ना, इस वाली गाय की। ऐसे ही दूसरी वाले की यहां से यहां तक है, इस वाली गाय की यहां से यहां तक, और इसकी यहां से यहां तक। इस तरह से रस्सी है, इस तरह की आपकी फिगर बनेगी। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, एक बार समझो क्वेश्चन में क्या कहा है, फिर फिगर से समझो। फिगर हम बनाते ही इसलिए हैं कि हमारा काम आसान हो। जैसे सिलोज में था, हम क्यों बनाते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो, क्वेश्चन को, इतने लंबे क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े। अब बताया क्या है उसने, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो बताइए कि उनके द्वारा चरा गया क्षेत्रफल, जो ये वाला एरिया है, ये इन सब ने इतना ही तो चरा है, ठीक है, तथा चरागाह का कुल क्षेत्रफल, जो चरागाह का कुल क्षेत्रफल तो ये है जो पूरा वर्गाकार भाग है, ये पूरा चरागाह का क्षेत्रफल है, का अनुपात क्या है, मतलब जो चरा गया क्षेत्र है और पूरा चरागाह का जो एरिया है उनका अनुपात क्या है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ये चाहिए कि पूरे चरागाह का क्षेत्रफल पता हो। अब क्षेत्रफल पता होने के लिए चाहिए क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। जब भुजा की भुजा से गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा इसी से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये एक वर्गाकार क्षेत्र है। तो इसका पूरा चरागाह का एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको पूरे को a मान लूं तो इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। अगर एक लेंथ को, एक भुजा को a माने तो a स्क्वायर हो जाएगा। पर a मानना क्यों है, जब आपको मानना ही है तो कोई ऐसा नंबर लो ना जो आपकी कैलकुलेशन को आसान करे, जो आपकी कैलकुलेशन को आसान करे। आपको मानना ही है तो आप क्या लो, नंबर ले लो कोई। जैसे मैंने यहां पर अगर लूं कि 2 है, मान लीजिएगा इसका एरिया, इसकी जो लेंथ है एक भुजा की वो 2 है, 2 यूनिट है, 2 मीटर है, कुछ भी कह लो, 2 सेंटीमीटर है, कुछ भी कहो आप, 2 मीटर है, 200 मीटर है, कुछ भी मान लो। यहाँ पर अगर हम 2 माने तो पूरे पार्ट का जो एरिया है इसका कितना हो जाएगा, यानी जो चरागाह है, चरागाह का एरिया कितना मिलेगा आपको, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा अगर आप मीटर लें। तो एरिया जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 4 इकाई स्क्वायर। जो भी यूनिट है, जो भी आपकी यूनिट है उसका स्क्वायर, 4 इकाई स्क्वायर। ये क्या है, पूरे चरागाह का। लेकिन आपको ये भी तो चाहिए ना कि इसका और इसका अनुपात निकालना है। एक अनुपात की तो वैल्यू आ गई आपकी कि अनुपात 4 रख देंगे यहां पर, लेकिन इधर भी तो चाहिए। इधर क्या चाहिए आपको, इसका एरिया चाहिए। अब देखो एक बात, देखो मैंने एक सर्कल बनाया है, वृत्त बनाया है, इसको काट दिया मैंने 4 भागों में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट देखो आप, इस वाले पार्ट पर फोकस करो, ये कैसा दिख रहा है, जैसा कि ये वाला पार्ट है ऐसा ही तो दिख रहा है कि एक वृत्त को 4 भागों में काट दिया है, एक वृत्त को 4 भागों में बांट दिया, तो ऐसा ही दिख रहा है। मतलब ये चौथाई वृत्त है, ये चौथाई वृत्त है, ये भी चौथाई वृत्त है, ये भी चौथाई और ये भी चौथाई। ये वृत्त का चौथा भाग है। एक चौथाई भाग ये, एक चौथाई भाग ये, एक चौथाई भाग ये और एक चौथाई भाग ये। यानी वृत्त के 4 भाग आपको अलग अलग दिए हैं, 4 भाग दिए हैं, चारों मिलकर क्या बनाएंगे, एक पूरा वृत्त बना लेंगे। मतलब अगर इन चारों टुकड़ों को मैं जोड़ दूं तो एक वृत्त बन जाएगा। जब वृत्त बन जाएगा तो आपको क्या चाहिए, वृत्त का एरिया। तो इस भाग का एरिया, इन चारों का एरिया, इन चारों का एरिया के लिए क्या चाहिए, वृत्त का एरिया। वृत्त का एरिया या फिर क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है इसकी, देखो यहां से लेके यहां तक की तो इसकी लेंथ है, जहां पर रस्सी घूमी है, ये गाय की रस्सी इतनी तो घूमी है, तो यही इसकी त्रिज्या है। इतना भाग कितना होगा, ये आधा ही तो होगा। अगर पूरा 2 है, ये पूरी की पूरी लेंथ क्या है, 2, जो कि आपने एज्यूम की है, तो ये आधा भाग कितना होगा आपका, 1 यूनिट होगा।
तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1 यूनिट। अगर सॉल्व करें इसे तो कितना आ जाएगा, 22/7 गुणा 1 गुणा 1, या फिर आपका आंसर होगा 22/7 इकाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां पर रख देंगे, दोनों को आपको अनुपात चाहिए, किस चीज का अनुपात, एक तो जो पूरा एरिया चरा गया है इसका क्षेत्रफल जो कि आया है 22/7, और पूरे जो चरागाह है, पूरा जो क्षेत्र है उसका एरिया चाहिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे आपने, 22/7 अनुपात 4। इसको सॉल्व करो, 22/7 की यहां पर गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 22/28 आपका आंसर हो जाएगा। और 22/28 कहां पर दिया है, यहां पर दिया है, ये आपका आंसर है 22/28। बस क्वेश्चन को समझो, बहुत टफ नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आती है, नहीं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं आती है, बस फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, क्वेश्चन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल समान है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 20% कम है, तो उसकी लंबाई वर्ग की भुजा से कितनी प्रतिशत ज्यादा है। अब क्वेश्चन को समझो, क्या दिया है, एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल समान है, मतलब अगर मैं यहां पर एक वर्ग बना दूं और एक ये बनाया आयत, एक ये बना दिया हमने आयत, आयत और वर्ग में डिफरेंस क्या होता है पहले तो वो समझो। वर्ग क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। आयत क्या है, आयत में चारों भुजाएं समान नहीं होती, आमने सामने की भुजा समान होती हैं। 90 डिग्री का कोण दोनों में बनता है, पर इसमें अंतर यही है, जो आयत है आयत में होती है आमने सामने की भुजा समान, मतलब इसके बराबर होगी ये वाली भुजा और इसके बराबर होगी ये वाली। और वर्ग में क्या था, चारों भुजा समान थी। अब क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझो, एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल समान है, इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये होता है किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ये बराबर है इसके, भुजा का स्क्वायर बराबर किसके है, लंबाई गुणा चौड़ाई के। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 20% कम है। अब हमें वर्ग की भुजा ही नहीं पता, वर्ग की भुजा थोड़े ना पता है, तो वर्ग की भुजा मान लीजिए ना, मान लीजिए जो वर्ग है इसकी भुजा 10 है, तो ये इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, जो सारी की सारी भुजाएं हैं वो 10 है। वर्ग की भुजा है, आपको एज्यूम करनी है, आप मान लीजिए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 यानी कि 100 हो जाएगा आपका, 100 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट में रहेगा। तो उसकी लंबाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत ज्यादा है, जो उसकी भुजा है वो 20% कम है चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है, ये है, ये वाली चौड़ाई इससे 20% कम है। इसकी चौड़ाई कितनी है, या फिर वर्ग की भुजा कितनी है, 10, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 20% कम करेंगे, परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि कैसे कम करते हैं। ये कितनी है, 10, 10 का 20% निकालो, 20/100 कितना हो जाएगा, 2 यानी कि 2 कम है। अगर इसकी 10 है तो इसकी कितनी है, 8 है। अब ये 8 है, 8 क्या है, चौड़ाई आ गई, तो आपको क्या बताना है, लंबाई। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, इससे देखो ना, यहां पर भुजा स्क्वायर बराबर किसके है, लंबाई गुणा चौड़ाई के, तो भुजा स्क्वायर तो आपने निकाल दिया, 100 आ गया आपका, 100 आया। यहां पर लंबाई आपको पता करनी है, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है, 8, अभी तो आपने निकाली है, 8 है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, इसकी जो आयत है इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई बराबर 100 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करो, 8 ही कन 8, 2 20 हुआ, 8 दूनी 16, 40 हो गया, 8 पंजे 40, कितनी आ जाएगी, 12.5, 12.5। अब क्वेश्चन में बताना क्या है वो देखो, तो उसकी लंबाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने परसेंटेज में ज्यादा है। वर्ग की भुजा कितनी है, 10, और आयत की लंबाई कितनी आई है, 12.5, कितनी ज्यादा है, 12.5। ये तो लंबाई आई है किसकी, आयत की। वर्ग की भुजा कितनी थी, बटे माइनस के 10, इतनी तो ज्यादा है इससे, लेकिन परसेंटेज निकालनी है, किसकी तुलना में निकालनी है, वर्ग की भुजा की तुलना में। मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 100 से। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 बटे 10 गुणा 100, 0 से 0 कटेगा, आंसर क्या मिलेगा आपको, 25%। ये आपका आंसर हो गया कि आप ये कह सकते हैं कि जो आयत की लंबाई है वो वर्ग की भुजा की तुलना में 25% अधिक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि 25% अधिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक वर्ग की 2 समांतर भुजाओं को 10% बढ़ाकर अन्य 2 समांतर भुजाओं को 10% घटाकर एक आयत बना दिया जाए,
दिया जाता है इस आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। एक वर्ग दिया है, मान लीजिए ये 10 है, ये भी 10 है, तो वर्ग ये दिया है, सारी भुजाएं कितनी है 10-10 है इसकी। इससे क्या बनाया, आयत बना दिया एक। क्या किया, दो भुजाओं को तो बढ़ा दिया, हमने सामने की दो भुजाओं को बढ़ा दिया, कितने परसेंट, 10% बढ़ाया। 10% का मतलब 10 का 10%, 10 का 10% कितना, 1, तो एक इन्हें क्या कर दिया 11, इसे भी 11 और इसे भी 11, और जो दो भुजाएं हैं उनमें 10% की कमी कर दी, 10% की कमी करी यानी 10 से क्या कम करा, एक एक कम कर दिया, 10 का 10% 1, इसे भी 9 कर दिया और इसे भी, मतलब ये चौड़ाई रह गई आपकी और ये क्या होगी लंबाई। अब क्या कहना है कि चेंज कितना हुआ एरिया में, इसका एरिया कितना था, वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया कितना था 10 गुणा 10 भुजा का स्क्वायर, इतना एरिया था इसका 100, जो भी है मीटर क्यूब में, मीटर में अगर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर जिस भी यूनिट में है उसका स्क्वायर। अब इसका जो एरिया है आयत का एरिया अब कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 11 गुणा 9 यानी कि 99 हो गया। अब ये पहले था 100, अब हो गया 99, कितना चेंज आया, 1% का चेंज आया। आप क्या कहोगे, 100 की तुलना में 99 कितना है, 1% कम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 99%। आपका आंसर कितना है, ऑप्शन बी। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका और भी है, फॉर्मूले का ही तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आपके कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़े थे, क्या था, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला ये फॉर्मूला भी होता है, प्लस AB/100, ये फॉर्मूला होता है जब दो भुजाओं में चेंज हुआ हो, लंबाई चौड़ाई में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पर 10% बढ़ी है, यहाँ पर 10% कम, दो भुजाओं में चेंज है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। ए क्या है, पहले में इंक्रीज, पहले में इंक्रीज क्या है, प्लस के 10%, प्लस क्या हुआ माइनस के 10, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि कमी आई है, क्या आई है, कमी, प्लस ए भी कितना हो जाएगा 10 गुणा माइनस के 10, एक 10 बढ़ा हुआ, एक 10 घटा हुआ, बटे 100, ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा आपका निकालने के लिए। कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 10 से माइनस 10 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 यानी कि माइनस के 100 बटे 100, 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1%, ये आपका आंसर आएगा परसेंट में, कि इतने प्रतिशत का चेंज हुआ। वो अभी हमने देखा ही था कैसे, पहले 100 से 99 हो गया था, मतलब 1% की कमी, और माइनस किसी चीज को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, कि 1% की कमी हो जाएगी। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, 3D वाले क्वेश्चंस जो करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।